साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री को, जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर डेडिकेट है हमारा बीपीएससी एग्जाम को लेकर। तो चलिए देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की ये मास्टर क्लास। तो सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो स्टार्ट कब हुआ था 1885 से, और 1947 तक की जो भी घटनाएं होंगी वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत हम कवर करने वाले हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मेन 3 पार्ट में डिवाइड करके हम पढ़ने वाले हैं। पहला है कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाएं, भाई कांग्रेस के स्थापना के पहले कौन सी संस्थाएं थी देश में, उनको पढ़ेंगे। इसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन और इसके बाद गांधी युग। तो इस प्रकार से हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कवर होगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाएं। तो चलिए देखते हैं कांग्रेस की स्थापना से पूर्व बने संगठन। तो पहला है भाई लैंड होल्डर सोसाइटी। पहला कौन सा है? लैंड होल्डर सोसाइटी 1837। तो सन आपको ध्यान देना है कि भाई लैंड होल्डर सोसाइटी जो है ये कब आई थी? 1837 में आई थी, और इसी को हम लोग बोलते हैं जमींदारी एसोसिएशन। तो 1837 में भाई जमींदारी एसोसिएशन आया था, लैंड होल्डर सोसाइटी 1837 में। स्थापना कब हुई थी भाई लैंड होल्डर सोसाइटी की? 1837 में कलकत्ता में हुई थी। तो भाई जब देश के हम बात करें ना, देश में संगठन की, तो सबसे पहले शुरुआत कलकत्ता से होगी। कहाँ से होगी? कलकत्ता से। और द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा, किसके द्वारा भाई? द्वारका नाथ टैगोर जी के द्वारा कलकत्ता में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1837 में। तो आई होप कि पहला आपको क्लियर हो रहा होगा, इसे हम रिवाइज भी करेंगे। सेकेंड है हमारा भाई बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो शुरुआत होती है बंगाल से, बंगाल में खेला हुए, तो यहाँ पर भी शुरुआत हो जाती है बंगाल से। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो भाई ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटेन ने हम पे राज किया था, तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनेगी, लेकिन पहले कहाँ बनेगी? बंगाल में। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में बनती है। 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनती है, कलकत्ता में ही बनेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है ये भी कलकत्ता में ही बनेगा, पश्चिम बंगाल में। और यहाँ पर इस समय इसकी स्थापना किसने की थी? जॉर्ज थॉम्पसन ने की थी। किसने की थी? जॉर्ज थॉम्पसन ने। तो सबसे पहले लैंड होल्डर सोसाइटी 1837 में कलकत्ता में ही बनी द्वारकानाथ के द्वारा, और दूसरा हो जाएगा भाई 1843 में। 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो भी कलकत्ता में ही बनी थी, जॉर्ज थॉम्पसन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तीसरा हमारा हो जाता है भाई बंगाल के बाद, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के बाद अब क्या होगा? हमारे पास यहाँ पर 2 इस प्रकार से संस्थाएं हो गई हैं। तो अब इन दोनों संस्थाओं का कर दिया जाएगा विलय, और इनको मिलाकर के एक संस्था बनाई जाएगी, तो जिसका नाम बंगाल हटा करके हो जाएगा ब्रिटिश इंडिया, और सोसाइटी हटा के एसोसिएशन बन जाएगा। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। किसको किसको मिलाकर बना है? लैंड होल्डर सोसाइटी 1837 और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843। इन दोनों को मिलाकर अब यहाँ पर केवल बंगाल की बात नहीं होगी, अब ये पूरे भारत में करना चाह रहे हैं, तो इसलिए उसके नाम से आगे बंगाल हट जाएगा और जाएगा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। और ये कब होता है भाई क्रियाकलाप? 1851 ईस्वी में होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये शुभ कार्य करेगा कौन? तो ये कार्य करेंगे राधा कांत देव जी, और ये भी काम कलकत्ता में ही होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला हमने पढ़ा लैंड होल्डर सोसाइटी 1837 में द्वारकानाथ जी के द्वारा कलकत्ता में स्थापना हुई। दूसरा हमने पढ़ लिया बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, नहीं है ये, अभी सोसाइटी है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में, ये भी कलकत्ता में जॉर्ज थॉम्पसन के द्वारा। और तीसरा है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है, 1851 में है, और ये किसके द्वारा? राधाकांत देव के द्वारा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। भाई चौथी हमारी यहाँ पर संस्था आ जाती है बॉम्बे एसोसिएशन, 1 साल बाद ही 1852 में। तो जब इनका विलय हो गया यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में बन गया, तो इसके अगले साल बाद भाई बम्बई की ओर रुख किया जाएगा, और बॉम्बे एसोसिएशन बनेगा 1852 में। बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में। और इसकी स्थापना किसने की थी भाई? स्थापना इनकी की थी दादा भाई नौरोजी ने, बम्बई में हुई थी। बॉम्बे से आपको बम्बई याद रखना है। तो बॉम्बे एसोसिएशन की बात करें तो बम्बई में स्थापना हुई थी, दादा भाई नौरोजी जी स्थापना करते हैं 1852 में। इसके बाद बात करते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। अब भाई कंपनी का आगमन हो गया है ईस्ट इंडिया नाम से। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में, कब? 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, और ये भी काम करेंगे दादा भाई नौरोजी ही।
लेकिन ये काम ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो काम होगा ये इंडिया के अंदर नहीं है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना लंदन में की जाती है 1866 में दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा। अगली संस्था है हमारी पूना सार्वजनिक सभा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1870 में। 1870 में यहाँ पर एमजे रनाडे के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी पूना सार्वजनिक सभा की, और पूना में किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है 1870 में एमजी रनाडे के द्वारा। तो इस प्रकार से आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगली संस्था बनती है इंडियन लीग। तो लीग बनती है इंडियन लीग 1875 में। इंडियन लीग कब बनती है भाई? 1875 में, और ये कार्य भी कलकत्ता में ही होना है। तो इंडियन लीग की स्थापना 1875 में कलकत्ता में हुई थी। शिशिर कुमार घोष ने इसकी स्थापना की थी। अब आपके लिए ये 8वां इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। तो भाई ये इंडियन लीग था, अब ये इंडियन नेशनल एसोसिएशन, तो यहाँ नेशनल की बात की गई है इसलिए इम्पोर्टेंट है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 में बनता है, इंडियन लीग 1875 में, और इसी के एक साल बाद यहीं से इंडियन से आगे हो जाएगा इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 में, और इसमें बहुत सारे कार्य किए गए थे तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसकी स्थापना, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना भी कलकत्ता में ही हुई थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इसकी स्थापना की थी। किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इसकी स्थापना की थी। इंडियन एसोसिएशन भी कहते हैं और इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी कहते हैं। 1876 आपको याद रखना है। क्या विषय थे इसके भाई? तो इसमें ये कहा गया था कि इंडियन जो है वो सिविल सर्विस परीक्षा जो लंदन में होती है वो भारत में भी कराई जाए। तो जो सिविल सर्विस परीक्षा थी वो पहले लंदन में होती थी, तो इसमें मांग किया गया था कि वो परीक्षा भारत में भी कराई जाए। और अगला इसमें क्या कहा गया था? जो प्रशासनिक पद हैं इनका भारतीयकरण किया जाए, इसमें भारतीय व्यक्तियों को भर्ती दिलाया जाए। और इसमें क्या हुआ था भाई? जो आईसीएस परीक्षा है यानी कि इंडियन सिविल सर्विस जो परीक्षा है उसके लिए उम्र पहले 21 साल थी और बाद में ब्रिटिशर के द्वारा इसको घटा करके 19 वर्ष कर दिया गया। तो जिसका भारतीयों ने विरोध किया कि भाई इसको 21 से रहने दी जाए ताकि पढ़ने का यहाँ पर मौका मिलता रहे, तो 21 यहाँ पर किया जाए, 19 करने का लोगों ने क्या किया था? विरोध किया था। अब आपको ध्यान रखना इसी के बाद क्या हुआ था? 1878 में, ये हमारा 1876 में आया था इंडियन नेशनल एसोसिएशन। तो 1878 में, लेकिन इसी के अंतर्गत ही था। जो शस्त्र कानून है, भारतीय शस्त्र नहीं रख सकते, इसका भी इन लोगों ने विरोध किया। और 1878 में ही जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? इसमें जो छपती थी ना खबरें, उनको मतलब भारतीय भाषा में छापने का, प्रसारित करने का अधिकार नहीं था, तो इसका भी ये लोग विरोध कर रहे थे। इसके बाद बात करते हैं 1883 में क्या हुआ? 1883 में इसी एसोसिएशन के अंतर्गत बात हो रही है। किसके? इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 के अंतर्गत। 1883 में इस एसोसिएशन ने क्या किया? अखिल भारतीय सम्मेलन किया कलकत्ता में। भाई कलकत्ता में स्थापना हुई और 1883 में पहला अखिल भारतीय जो सम्मेलन है वो भी कलकत्ता में किया, और इसके बाद दोबारा भी करेगा इसी संस्था के अंतर्गत 1885 में, तो दोबारा भी होता है कलकत्ता में। इसके बाद 1886 की बात करें तो इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय हो गया। तो जो इंडियन एसोसिएशन है जिसे हम इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 कहते हैं, जब कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो जाएगी ना, तो 86 में इसका उसी में हो जाएगा विलय। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 9वीं संस्था यहाँ पर हमारी है मद्रास महासभा 1884 में। मद्रास महासभा कब हुई थी? 1884 में, और सुब्रमण्यम अय्यर जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद बात करते हैं बम्बई प्रेसिडेंसी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है प्रेसिडेंसी। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, तो उसी समय बम्बई में बन गया था प्रेसिडेंसी, और यहाँ पर फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयबजी जो थे और केटी तैलंग इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है किन लोगों ने मिलकर किया था? फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और केटी तैलंग। तो इस प्रकार से हमारी जो 10 संस्थाएं हैं वो कवर होती हैं। चलिए इनको रिवाइज करते हैं। शुरुआत कहाँ से होगी भाई? ज़मीन से, यानी कि लैंड होल्डर सोसाइटी से 1837 में। लैंड होल्डर सोसाइटी 1837 में कलकत्ता में स्थापना हुई थी द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। दूसरा है बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना भी कलकत्ता में हुई थी जॉर्ज थॉमसन के द्वारा। तीसरा है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, दोनों का विलय हो जाएगा 1851 में, राधाकांत देव जी करेंगे। चौथा है बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे में दादा भाई नौरोजी जी आ जाएंगे, 1852 में इसकी स्थापना होगी। इसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, फिर से दादा भाई नौरोजी जी ही करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे, लंदन में करेंगे। और कब करेंगे भाई? 1866 ईस्वी में। इसके बाद पूना सार्वजनिक सभा 1870 में, एमजी रनाडे का नाम आपको याद रखना है।
इसके बाद इंडियन लीग 1875 में। इसके बाद इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ये इंपॉर्टेंट है, 1876 में। इसके बाद बात करें मद्रास महासभा की तो 1884 ईस्वी में। और बम्बई प्रेसिडेंसी की बात करें तो 1885 ईस्वी में। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और यहाँ पर केटी तैलंग जी इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से ये जो 10 हमारी संस्थाएं हैं आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। इसके आगे हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। थैंक यू।